वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमपीएस मोटिवेटर्स पर। माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। वेल फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लेकर के हाजिर हैं लुक ऑन द बोर्ड बीपीएससी प्रधान शिक्षक बहाली 2024 के लिए अथवा सक्षमता परीक्षा सेकंड के लिए। और आज के सेशन में हम लेकर हाजिर हैं लैंग्वेज पेपर से इंग्लिश। जैसा कि आप सबको पता है, लैंग्वेज पेपर में इंग्लिश एंड हिंदी दोनों आते हैं। तो आज का सेशन इंग्लिश के लिए रहेगा, वो चाहे किसी प्रकार का कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, विशेष रूप से बीपीएससी का हो, सक्षमता परीक्षा का हो, सीटेट का हो, इन सभी एग्जाम्स के लिए आज का सेशन एकदम से फ्रूटफुल रहेगा इंग्लिश पेपर के लिए। तो देखते हैं आज के सेशन में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। तो आइए चलते हैं और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं सुटेबल वर्ड्स, क्योंकि लगभग 8 to 10 क्वेश्चंस इंग्लिश से रहेगा, चाहे वो बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा हो अथवा सक्षमता परीक्षा सेकंड हो अथवा सीटेट हो। इन सभी के लिए आज का हमारा सेशन। आइए शुरुआत करते हैं। सो वेल फ्रेंड्स, लुक ऑन द बोर्ड, देयर आर 5 एग्जाम्पल्स फ्रॉम 1 to 5। 5 एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, और ये इंग्लिश ग्रामर के अलग अलग चैप्टर से रिलेटेड है। आइए शुरुआत करते हैं। लुक द फर्स्ट एग्जाम्पल, ए टीम ऑफ प्लेयर्स डैश गोइंग। सो वेल फ्रेंड्स, आप सेंटेंस देखेंगे, आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है ए टीम ऑफ प्लेयर्स। आपको प्लेयर्स पर ध्यान नहीं देना है, टीम पर ध्यान देना है। ये कलेक्टिव नाउन है, एंड कलेक्टिव नाउन में होता क्या है, ग्रुप देखा जाता है। ग्रुप के अंदर जो नाउन्स हैं उन नाउन्स की संख्या नहीं देखी जाती है। ग्रुप देखेंगे ए टीम, यानी एक टीम से यहां पर बोध हो रहा है, इसलिए टीम एक है, नाउन हमेशा सिंगुलर होगा। कोई भी आप सिंगुलर नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। ए टीम ऑफ प्लेयर्स इज गोइंग। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, लुक 2 टीम्स ऑफ प्लेयर्स डैश गोइंग। यहां पर 2 टीम्स हो गया, अर्थात अब यहां पर टीम्स जो है वो प्लूरल हो गया। 2 टीम हो गई है, तो 2 टीम जो है वो प्लूरल है, इसलिए वर्ब जो होगा वो भी प्लूरल होगा। 2 टीम्स ऑफ प्लेयर्स आर गोइंग। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश कमिंग। एंड एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश कमिंग। नंबर 3 एंड नंबर 4 दोनों में फर्क है, ए नंबर ऑफ द नंबर ऑफ। 3 नंबर में देखेंगे तो ए नंबर ऑफ लगा हुआ है, एंड एग्जाम्पल नंबर 4 में देखेंगे द नंबर ऑफ लगा हुआ है। सो वेल फ्रेंड्स, दोनों में एक डिफरेंसेस है। दोनों का जो रूल है उसमें एक सबसे बड़ा अंतर है। ए नंबर ऑफ के बाद भी नाउन होता है प्लूरल, एंड द नंबर ऑफ के बाद भी नाउन होता है प्लूरल। लेकिन ए नंबर ऑफ के साथ वर्ब प्लूरल होता है, जबकि द नंबर ऑफ के साथ वर्ब सिंगुलर होता है। इसलिए एग्जाम्पल नंबर 3 में हम देंगे प्लूरल वर्ब, एंड एग्जाम्पल नंबर 4 में हम देंगे सिंगुलर वर्ब। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज कमिंग। इन दोनों का अगर हिंदी पर हम चर्चा करें, हिंदी का जिक्र करें, तो ए नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत ज्यादा, असंख्य, अनगिनत, जबकि द नंबर ऑफ का मतलब होता है एक निश्चित संख्या में। इसलिए द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है, जबकि वर्ब सिंगुलर होगा। इसलिए हमने द नंबर ऑफ के बाद वर्ब सिंगुलर का प्रयोग किया है, ए नंबर ऑफ के बाद वर्ब प्लूरल का प्रयोग किया है। तो इस पर आप बारीकी से ध्यान देंगे, आपके एग्जाम में ए नंबर ऑफ द नंबर ऑफ आ जाता है, दोनों के बाद नाउन तो रहेगा प्लूरल, लेकिन वर्ब पर ध्यान देना पड़ेगा, जैसे मैंने यहां पर बताया है। आइए चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। सेंटेंस देखेंगे, इच बॉय इच गर्ल, और दोनों को ऐड किया गया है एंड से, इच बॉय एंड इच गर्ल। तो जब 2 नाउन और दोनों को ऐड किया जाता है इच के द्वारा, दोनों नाउन सिंगुलर होते हैं और वर्ब भी सिंगुलर होगा। इच बॉय एंड इच गर्ल इज डांसिंग या वाज डांसिंग, कोई भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग आपको करना होगा। यहां कंफ्यूजन हो जाती है,
ईच बुआ एंड ईच गर्ल, यहाँ दो, एक बुआ और एक गर्ल है, एंड से जोड़ा गया है तो प्लूरल हो गए, दो हो गए, लेकिन नहीं, उन दोनों के पहले इच का प्रयोग किया गया है, इसलिए वर्ब जो होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। सो वेल फ्रेंड्स, लुक ऑन द बोर्ड फ्रॉम द एग्जाम्पल्स नंबर 6 to 10। 5 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पर ध्यान देते हैं। द कलर ऑफ दीज शर्ट्स डैश ब्लू। इस तरह के सेंटेंसेस जब आपको मिलेंगे तो देखेंगे प्रेपोजिशन, बीच में प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के पहले भी नाउन है एंड प्रेपोजिशन के बाद भी नाउन है। तो इस तरह के सेंटेंस जिसमें प्रेपोजिशन दिया हुआ है और प्रेपोजिशन के पहले भी नाउन और बाद में भी नाउन, इस कंडीशन में प्रेपोजिशन के पहले जो नाउन होता है उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। द कलर ऑफ दीज शर्ट्स, तो कलर जो है वो सिंगुलर है, इसलिए वर्ब यहां पर सिंगुलर होगा। द कलर ऑफ दीज शर्ट्स इज ब्लू। इन सभी शर्ट्स का कलर ब्लू है। तो हमेशा सिंगुलर वर्ब, प्रीपोजिशन का पहले अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर ये नाउन प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी आपको प्लूरल देना होगा। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। ए पार्ट ऑफ मैंगोज डैश राइप। मैंगोज पर ध्यान देंगे, नाउन है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन का लिखा हुआ है ए पार्ट ऑफ। बहुत से मैंगोज हैं, प्लूरल हैं, दो भी हो सकते हैं और दो सौ भी हो सकते हैं। तो जब यहां पर नाउन को प्लूरल किया गया है और उसके पहले ए पार्ट ऑफ का प्रयोग किया गया है तो यहां भी वर्ब का प्रयोग हमेशा प्लूरल होगा। ए पार्ट ऑफ मैंगोज आर राइप, यानी वर्ब भी वहां पर प्लूरल ही होगा। चलते हैं 8 नंबर। हिज वेजेज डैश रुपीज 400। इज का प्रयोग करेंगे या वाज का प्रयोग करेंगे? वेजेज, वेजेज मतलब मजदूरी। हिज वेजेज, उसकी मजदूरी, तो मजदूरी हमेशा सिंगुलर होती है, अंत में एस लगा है, लेकिन ये वेजेस, WAGES, वेजेस मतलब मजदूरी, जो हमेशा सिंगुलर होगी, इज का प्रयोग होगा या वाज का होगा। चलते हैं नेक्स्ट 9 नंबर। सीनरी डैश ब्यूटीफुल। सीनरी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, चाहे प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो। सीनरी इज ब्यूटीफुल, सीनरी वाज ब्यूटीफुल। एंड लास्ट नंबर 10। द पुअर डैश हैप्पी। एडजेक्टिव का पहले द का प्रयोग होता है तो वहां पर प्लूरल का बोध होता है, सिंगुलर का बोध नहीं होगा। अगर सिर्फ पुअर रहेगा तो पुअर इज हैप्पी, लेकिन द पुअर हो गया तो इसलिए ये द पुअर यानी कि सभी गरीब, जितने भी गरीब है सभी का बोध होगा, इसलिए वर्ब प्लूरल हो जाएगा। द पुअर आर हैप्पी। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं सेंटेंस नंबर 11। सो वेल फ्रेंड्स, लुक ऑन द बोर्ड फ्रॉम द एग्जाम्पल्स 11 to 15। 11 से लेकर के एंड 15 तक का ये सेंटेंस है। 5 सेंटेंसेज है इसमें, आप देख सकते हैं। चलते हैं सेंटेंस नंबर 11 पर, देखते हैं। ए लॉट ऑफ शुगर। शुगर का प्रयोग किया गया है, शुगर चीनी, तो ए लॉट ऑफ बहुत ज्यादा चीनी। शुगर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए वर्ब यहां पर सिंगुलर होगा। ए लॉट ऑफ शुगर इज प्योर। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 12। ए लॉट ऑफ एप्पल्स। ए लॉट ऑफ का प्रयोग काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ होता है। आप देख सकते हैं ए लॉट ऑफ शुगर, ए लॉट ऑफ एप्पल्स। एप्पल्स प्लूरल है, इसलिए वर्ब प्लूरल होगा। आर का प्रयोग करेंगे या वेयर का प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर सेंटेंस। ब्रेड एंड बटर डैश माई ब्रेकफास्ट इज। ब्रेड एंड बटर दोनों मिल करके एक ब्रेकफास्ट बनाते हैं। ब्रेड एंड बटर एक थाली में आ जाएगा तो एक ब्रेकफास्ट बन गया। अलग अलग रहेगा तो वो दो चीज होगा, लेकिन एक साथ आ गया तो एक ब्रेकफास्ट बन गया। वर्ब का प्रयोग सिंगुलर होगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर। ए फ्यू स्टूडेंट्स। ए फ्यू के बाद नाउन हमेशा प्लूरल होता है, वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। ए फ्यू स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। चलते हैं लास्ट एंड फाइनल सेंटेंस नंबर 15, 15वां सेंटेंस। ही स्पीक्स एज इफ ही वेयर।
वह इस प्रकार से बोलता है जैसे वह पागल हो। तो यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट हो, इस सब्जेक्ट के बाद वर्ब हमेशा वेयर का प्रयोग करेंगे, हमेशा वेयर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट कोई भी हो, आने वाला वर्ब हमेशा वेयर होता है। सो वेल फ्रेंड्स, आज का सेशन उम्मीद करते हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, एप्लीकेंट्स के लिए, व्यूअर्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं अपने घर पर बैठ करके। निकालिए समय 10 to 15 मिनट्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमपीएस मोटिवेटर्स। घर बैठे अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को और आसानी से पास कीजिए। तो जुड़िए हमारे चैनल के साथ। आज का सेशन अच्छा लगे निश्चित रूप से वीडियोस देखें, लाइक करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें। बने रहिए हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ इस तरह के और अनगिनत सेंटेंसेस के साथ। देखते रहिए एमपीएस मोटिवेटर्स। थैंक यू वेरी मच।